अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमें पढ़ना है ट्रॉपिकल मोमेंट्स या हम इसको ट्रॉपिज़म्स भी कहते हैं। ट्रॉपिज़म एक्चुअली प्लांट की वो ग्रोथ मूवमेंट होती है, प्लांट पार्ट की, कोई भी प्लांट पार्ट की वो ग्रोथ मूवमेंट होती है जो रिस्पॉन्स करती है जो भी उसको एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है। और इस एक्सटर्नल स्टिमुलस जहाँ से मिलता है तो ये प्लांट की ग्रोथ जो होती है या प्लांट की मूवमेंट होती है वो उसी डायरेक्शन में चली जाती है। दैट मीन्स जो ये ट्रॉपिकल मूवमेंट्स होती है दे डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। सो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रॉपिज्म होते हैं ये डायरेक्शनल मूवमेंट्स भी होती है, लेकिन ये बहुत ही स्लो मूवमेंट्स होती है एज़ कम्पेयर टू नेस्टिक मूवमेंट्स। अच्छा, तो ट्रॉपिज़म जो होती है ये दो तरीके की होती है। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज़म्स और दूसरे को हम कहते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज़म्स। पॉजिटिव ट्रॉपिज़म्स वो होते हैं कि जो प्लांट का पार्ट रिस्पॉन्स दिखाता है टुवर्ड्स स्टिमुलस, स्टिमुलस के फेवर में, जो जहाँ से इसको स्टिमुलस मिलता है एक्सटर्नल स्टिमुलस, तो ये रिस्पॉन्ड करता है उसी डायरेक्शन में। दैट वी कॉल एज द पॉजिटिव ट्रॉपिज़म। नेगेटिव ट्रॉपिज़म होते हैं जब प्लांट रिस्पॉन्ड करता है अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। ओके, तो इसको हम नेगेटिव ट्रॉपिज़म कहते हैं। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज़म्स कितनी होती हैं। फोटोट्रॉपिज़म पहला वाला मतलब ट्रॉपिकल मूवमेंट है। फोटो मीन्स लाइट। सो ये मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट होती है जब ये रिस्पॉन्ड करती है टुवर्ड्स द लाइट। इसमें भी पॉजिटिवली जो प्लांट्स होते हैं वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक भी होते हैं और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक भी होते हैं। जैसे कि हम प्लांट्स में अगर देखें तो जो शूट पार्ट है प्लांट का वो इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट मूव करता है, ग्रोथ अपनी दिखाता है, तो उसको हम कहेंगे जो शूट्स होते हैं वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू द रूट्स। रूट्स हमेशा ग्रो करते हैं अवे फ्रॉम द लाइट, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाते हैं। तो हम कहेंगे कि रूट्स शो करते हैं नेगेटिवली, जो होते हैं वो नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं टू द फोटोट्रॉपिज्म। उसके बाद आ जाता है जियो। जियो मीन्स द पुल ऑफ द ग्रेविटी, या जो सॉइल की तरफ मतलब जो रिस्पॉन्ड दिखाता है प्लांट, तो ये तो या तो अपवर्ड मूवमेंट होती है या डाउनवर्ड ग्रोथ होती है शूट्स या रूट्स की, रिस्पेक्टली किसके रिस्पॉन्स में, टू द ऑफ अर्थ और ग्रेविटी। अच्छा, जो मूवमेंट टूवर्ड्स द ग्रेविटी होती है प्लांट पार्ट की उसको हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल इसकी है ग्रोथ ऑफ रूट्स। अब जो मूवमेंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होती है उसको हम कहेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, फॉर एग्जांपल शूट्स। अब आ जाता है कीमोट्रॉपिज्म। कीमो यू नो केमिकल। सो ये मूवमेंट होती है पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल स्टिमुलस जिसको मिलता है। तो इसमें भी पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म है, जो प्लांट पार्ट शो करेगा मूवमेंट अपनी या ग्रोथ टूवर्ड्स द केमिकल, तो उसको हम पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म कहेंगे। तो इसमें एग्जांपल आ जाती है, जैसे कि हम देखेंगे जो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो टुवर्ड्स द ओव्यूल होती है, क्योंकि ओव्यूल एक केमिकल सेक्रेट करती है। तो ये जो पोलन ट्यूब है ये उसके फेवर में, मतलब कि उस केमिकल फेवर में ग्रोथ, अपनी पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो जाती है। तो देन इट रीच टू द, वो पोलन ग्रेन्स को ले जाता है अप टू द ओव्यूल तक, जब फर्टिलाइजेशन के दौरान इन फ्लावरिंग में। या फिर हम फंगल हाइफी की भी एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, जहाँ पर भी कोई भी रॉटन मटेरियल होता है तो वहाँ पर फंगस जो होती हैं वो ग्रो करती है, तो वहाँ पर बेसिकली वहाँ पर कुछ केमिकल्स सिक्रीट होते हैं। तो ये जो फंगस है ये हाइफी उनके जो जो ये मतलब बेसिकली ये उनकी होल्डिंग का एक स्ट्रक्चर है जो जिससे ये किसी भी चीज़ को पकड़ के रखते हैं। ओके, तो फंगस जो होते हैं वो अपने पॉजिटिव जो ट्रॉपिज्म्स है, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म जो है टुवर्ड्स द, तो उस केमिकल्स दिखाते हैं। उसके बाद आता है नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। ऑब्वियसली जो प्लांट पार्ट्स शो करेंगे मूवमेंट और ग्रोथ अवे फ्रॉम द केमिकल्स, तो हम उनको नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म्स भी कहते हैं उस मूवमेंट को। ना हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो मीन्स वाटर, जो मूवमेंट होती है प्लांट पार्ट की इन रिस्पॉन्स टू वाटर। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे बेंडिंग ऑफ रूट्स ऑफ द प्लांट टूवर्ड्स वाटर, दे शो द पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म्स। नाउ द अनदर इज द दिस थिगमोट्रॉपिज्म। थिगमो मीन्स, या इसको हम हैप्टोट्रॉपिज्म कहते हैं।
कंटैक्ट, ओके। जो प्लांट पार्ट अपनी जो रिस्पॉन्स दिखाएगा टू टू कंटैक्ट द फॉरेन बॉडी। फॉर एग्जांपल हम जो टेंड्रल्स देखते हैं पी प्लांट में, जब हम उनको सपोर्ट देते हैं, जो वो टेंड्रल्स होते हैं वो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, तो वो जहाँ से हम उनको सपोर्ट देंगे तो वो जो टेंड्रल्स है उसी डायरेक्शन में अपनी मूवमेंट जो है वो दिखाएगा। तो दे शो द पॉजिटिव थिगमोट्रोपिज्म दिखाते हैं वो। या फिर आप लौकी के पेड़ ले लीजिए, या जिनको हम टेंडल्स ऑफ क्यूकरबिटेसी भी कहते हैं, ओके। एग्जाम्पल्स हैं इनकी। Now another topic is the phytohormones. Phytohormones basically ये वो chemical substances होते हैं जो naturally produce होते हैं plants में, and they are capable of translocation and regulating the physiological processes of the plant. Okay, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखनी हो तो हम कहेंगे कि प्लांट हार्मोन्स आर केमिकल्स प्रेजेंट इन प्लांट्स विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुली एंड एनवायरनमेंट, ओके। तो ये क्या करते हैं, ये हेल्प टू कोऑर्डिनेट करते हैं ग्रोथ को, डेवलपमेंट को या रिस्पॉन्सेज को, जो भी इनको स्टिमुलस मिलता है टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। इनको हम प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस भी कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। तो आजकल देखते हैं कि हमें बाज़ारों में सिंथेटिक हार्मोन्स भी मिल जाते हैं, ओके। नाउ टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स आर ऑफ टू टाइप्स। वो हार्मोन्स जो प्लांट ग्रोथ प्रमोट करते हैं, यानी कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, और दूसरे वो जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स का काम होता है कि ये प्रमोट करते हैं एक्टिविटी, जैसे कि सेल डिवीजन है या फ्लावरिंग है या फ्रूटिंग है। तो इस डिवीजन में हमारे हार्मोन्स आ जाते हैं। फाइटो हार्मोन्स में ऑक्सिन्स है, जिबलिन्स है एंड साइटोकाइनिन। तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ये इंड्यूस करते हैं डोरमेंसी एंड एब्सेशन। अब डोरमेंसी क्या है? डोरमेंसी एक्चुअली प्लांट की एक डीप स्लीप होती है, यानी कि इसमें जो फिजिकल फंक्शंस होती है एक प्लांट की वो सस्पेंड रहती है फॉर सम टाइम। एंड एब्सेशन क्या होती है? एब्सेशन बेसिकली एक नेचुरल डिटैचमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट्स होती है, यानी कि जब लीव्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, वो खुद ब खुद प्लांट के पार्ट से झड़ जाते हैं, या फिर फ्रूट जब राइप होते हैं, पक जाते हैं, तो वो भी खुद ब खुद पेट से नीचे गिरते हैं। तो ऐसी प्रोसेस को हम एब्सेशन कहते हैं। तो व्हाट इट डिड, ये इंड्यूस करते हैं, ये इनका काम क्या है? एक तो ये इंड्यूस करते हैं डोरमेंसी एंड एब्सेशन, दूसरा ये करते हैं इंड्यूस जो भी प्लांट की मतलब अगर प्लांट को कहीं जख्म लगा हुआ हो या फिर प्लांट स्ट्रेस में आया हो तो ये उसको भी रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल इस ग्रुप में हमारे आते हैं एब्सिसिक एसिड, ABA और इथाइलिन। ऑक्सिन्स जो होते हैं ये प्लांट हार्मोन्स होते हैं, यानी प्लांट ग्रोथ हार्मोन प्रमोटर्स होते हैं। जो नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन है उसको हम इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो ऑक्सिन्स प्रमोट करते हैं सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स में। ये प्रमोट करते हैं स्टेम एंड फ्रूट ग्रोथ की। ये रेगुलेट करते हैं इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ मूवमेंट्स, फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल मूवमेंट्स। ये इंड्यूस करते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी होता है वो फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स होते हैं जहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है प्लांट्स में। एंड ये इंड्यूस करती है एपिकल डोमिनेंस भी। दूसरा हार्मोन है हमारा जिबलिन। जिबलिन जो ये फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया था एक फंगस में जिसका नाम था जिबलिया फिजिकोरिया। तो इसने राइस में एक डिज़ीज़ क्रिएट की थी जिसको फूलिश सीडलिंग कहते हैं या बैकनी डिजीज़ भी कहते हैं। कॉमनली ऑकरिंग जो जिबलिन है उसको हम कहते हैं जिबलिक एसिड 3, GA3। तो इसका काम क्या होता है कि जो नेचुरल डॉर्मेंसी होती है बर्ड्स में, या जो डीप स्लीप होती है बर्ड्स में या ट्यूबर्स में, ये उनको ओवरकम करती है। भाई अब जग जाओ, अब आपको काम करना है, यानी कि अब दे अलो देम टू ग्रो। यानी कि इसका काम जो होता है ये एब्सिसिक एसिड के अगेंस्ट होता है, एंटागोनास्टिक होता है टू द एब्सिसिक एसिड। अब जिबलिक एसिड ये भी क्या करता है, ये प्रमोट करता है ग्रोथ इन सम स्टेम्स, लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स, यानी कि ये इनकी जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करती है, ओके। तो अगले लेक्चर में और कुछ हम फाइटो हार्मोन्स पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय।